नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में HVS का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम नाथ सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष अरविंदर कल्याण जी, हमारे कर्नाटक विधानसभा के माननीय अध्यक्ष अब्दुल कादिर जी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीडा जी, हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, हमारे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी और उपस्थित सभी हमारे ICPS के प्रतिनिधिगण, विधानसभा और हरियाणा सरकार के सभी हमारे अधिकारी व कर्मचारीगण, मित्रों, आज का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक बड़ा ही ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एकत्र आए हैं। और आज इस अवसर पर आप सबके बीच में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूं। आज से हम सब विधायी ड्राफ्टिंग पर 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम बैठ करके विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के आरंभ में ही माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सबके बीच में पधारे हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से और आप सब की तरफ से मैं ओम बिड़ला जी का यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है, साथ ही हम सबको ये प्रेरणा भी मिल रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष तौर से हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था नई दिल्ली, उसको मैं बधाई देना चाहूंगा। यह केवल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि लगातार हम जब इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमारे में और निखार आता है। अगर किसी विषय को लेकर के जितनी चर्चा, जितनी डिबेट उसके ऊपर होगी, उतना लाभ उसका समाज को मिलता है, उतना लाभ आमजन को मिलता है। और उसके लिए ये निरंतर जो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, ये निरंतर चलने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सीखने का ही एक प्रक्रिया है, वो सीखता ही है। कितना ही बड़ा हो जाए, वो हर समय उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आजकल जमाने के अनुसार भी जिस प्रकार से आज नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन जब होते हैं तो हमें उसके बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, लगभग 2030 का उसका टारगेट रखा
और हमने हरियाणा के अंदर उसको 2025 का टारगेट रखा। हमने उसको पूर्ण रूप से हमारे चाहे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमने उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने टारगेट के हिसाब से उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में भ्रष्टाचार इन दिनों चरम सीमा पर है, क्योंकि यहां पर अधिकारियों का काम ड्यूटी टाइम में नहीं बल्कि ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद शुरू होता है और यहां तहसीलदार और पटवारी के मन मुताबिक ही दफ्तर खुलते रहते हैं। दरअसल यहां सभी सरकारी दफ्तर में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक सभी सरकारी काम किए जाते हैं, लेकिन बल्लभगढ़ की तहसील में ऐसा नहीं होता। बल्लभगढ़ की तहसील में अधिकारियों के अलग ही नियम चलते हैं, जहां पर पटवारी और तहसीलदार मिलकर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है तहसील के चौकीदार भीम सिंह का, जिन्होंने बताया कि पूरा दिन तो तहसील में कोई काम नहीं होता, पर शाम को 5 बजे के बाद ही तहसील में रजिस्ट्री और मोशन चढ़ाई जाती है और सारे गलत काम किए जाते हैं। कोई पद नहीं है आपके पास, कुर्सी पे कैसे बैठे आप? ये टाइम क्या हुआ है कुलदीप जी, टाइम क्या हुआ है? आप पैसे तो बात करो पहले। ये 7 बजे तक रजिस्ट्री ऑफिस खुल रहा है, रजिस्ट्रियां चल रही है, वजह सर्वर डाउन, ओटीपी वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी पहले। अच्छा, एक जगह से भी जाता। चलिए हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है ये भी बता दें एक बार। कितने बजे ऑफिस बंद हो जाना चाहिए? कितने बजे ऑफिस बंद हो जाना चाहिए? चलिए ठीक है, टाइम बता दिया, 6:49 है। ऐसे ही है वैसे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है बाबू। भीम सिंह, क्या काम करते हो आप यहाँ? ताले लगाऊं, खोलूं, बंद करूं। किस चीज में ताले लगाते हो? कमरान के जी। कौन क्या बना हुआ है ये, क्या है ये? तहसील। तहसील है। हाँ जी। तो कमरा ताले लगाने का काम आपका है? हाँ, मेरा काम है। कितने बजे के आदेश है बंद करने के दफ्तर? सुबह 8 बजे खुदते पहले खोल दूं, 7 बजे खोल दूं सुबह। अच्छा ठीक है। और शाम का ये आज 9-10 बजे तक बंद कर दें बाबू जी। क्यों? कितने बजे के आदेश है वैसे बंद करने के? होते कोई आदेश मनमौजी करें बंद। नहीं, वैसे कितने बजे बंद करने चाहिए दफ्तर? 5 बजे बंद हम थी, 5:30 5 बजे या 5:30 बजे हाँ, तक? बिल्कुल। ये कितने बजे तक बंद करने देते? 10-11 बजे रोज ही नौकर धंधा। कौन है? ये सबसे पटवारी हुई, परे के सबरे कमरान बारे हुई, हमें काम करना। क्या करते हैं ये? अपना काम करते रहे बाबू। अच्छा, दिन में काम नहीं होता इनका? जिनके होना चाहिए 10 का 8-9। आप कोई परेशान करते हैं? हाँ जी, 10। तो आपने शिकायत नहीं की कि भाई 11 बजे तक ये करते हैं? बाबू जी बुढ़ापे में कौन जा हम बता। अच्छा, तो आप यहाँ पे मतलब वो क्या काम करते हैं वैसे? चौकीदारी की ड्यूटी है। हाँ जी। बता दें कि फरीदाबाद के तहसील में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जहां पर चौकीदार ने अधिकारियों की पोल खोल दी। बता दें कि यहां पर पटवारी, तहसीलदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहां पर पूरे दिन काम नहीं होता, लेकिन 5 बजे के बाद यहां तहसील में काम शुरू किया जाता है। पूरे दिन तहसील को बंद किया जाता है और यहां पर अनेक भ्रष्टाचार के काम किए जाते हैं। इसकी शिकायत वहां के चौकीदार ने की है, जिसने वहां के अधिकारियों की पोल खोलते हुए बताया कि तहसील में कोई काम नहीं किया जाता। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, 12 दिन बंद रहेगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एयरपोर्ट होगा बंद। रनवे पर होगा ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम अपग्रेड। रनवे पर लगेगा कोरियन मेड CAT LLS सिस्टम। एयरपोर्ट पर विमान का संचालन होगा आसान। विमान कम विजिबिलिटी में कर सकेगा लैंड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान रनवे पर ग्राउंड लाइटनिंग सिस्टम को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि अपग्रेडेशन के बाद विमानों का संचालन और अधिक सुरक्षित और आसान हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तकनीकी सुधार के चलते यात्रियों को 12 दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस अवधि में हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि अधिकारियों का मानना है ये कदम भविष्य में बेहतर उड़ान सेवाओं और सुरक्षित हवाई संचालन के लिए बेहद जरूरी है।
पूरे भारतवर्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि लोगों को स्वच्छता और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर जागृत किया जा सके। इसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के निवास स्थान जयराम सदन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के तहत एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी उपस्थित रहे। तुम्हें कौन खैरवान? नरेंद्र भाई मोदी बजरंगबली हनुमान बोल के चाहे ट्रंप कार्ड फाड़ना हो और एक मंदबुद्धि का बालक हमारे पल्ले पड़ा हुआ है जो नेपाल जल करके राख हो गया। आज नेपाल का हर गरीब आदमी कहता है कि ये हमारा सारी विरासत को खत्म कर दिया और हमारा राहुल गांधी जैन जी ठीक करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव ने इनको नकार दिया। रक्तदान मादान होता है। रक्त एक ऐसी चीज है जो किसी मशीन में तैयार नहीं होता, केवल मनुष्य के शरीर में तैयार होता है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक सेवा पखवाड़ा देश भर में मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आदरणीय पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी के आयोजन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, संयोजन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो उसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने आज रक्तदान किया है। मैंने भी जीवन में 58 बार रक्तदान किया है। 100 बार रक्तदान करने का मेरा लक्ष्य है और मैं भी आज की इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाला हूँ। और एक ऐसी यूनिक योजना जिसमें 23 साल की बहनें और 60 साल की आयु ग्रुप की बहनें इसका लाभ ले सकती हैं। वो बहन चाहे अभी स्टूडेंट भी है तब भी उसको लाभ मिलेगा, वो अनमैरिड है उसको भी लाभ मिलेगा, और परंतु उसकी 1 लाख रुपए से नीचे की जिस परिवार की आमदन है उनको लाभ देंगे। 15 साल से हरियाणा का जो डोमिसाइल है उसको लाभ देंगे। और इस योजना में सबसे यूनिक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि किसी बहन को अपने घर की देली पार करने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने, किसी सीएससी सेंटर पर नहीं जाना। अपने ही मोबाइल से उस बहन ने अपने आप को अपलोड करना है। जैसे ही उसका डाटा हमारे पास फीड हो जाएगा, तुरंत उसके पास यस का मैसेज आ जाएगा और 1 महीने के बाद 2100 रुपए उस बहन के खाते में हम डालना शुरू कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी 23 21 बावड़ी हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। जी मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया है। वो इब 23 साल से ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने नॉन स्टॉप है। सपना पूरा सपना पूरा कब करोगा? चल लाडो लक्ष्मी ऐप पे अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तुम्हारी सूट लाऊंगी जो देखा था हमने। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जोरदार स्वागत किया गया, जहां लोहारू से ट्रेन में सवार होकर पहुंचे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। तो वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को बीकानेर से वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाई थी। बता दें, ये हाई स्पीड ट्रेन बीकानेर से दिल्ली के बीच 448 किलोमीटर की दूरी महज 6 घंटे 15 मिनट में तय करेगी और हरियाणा में महेंद्रगढ़ के साथ साथ कुल 4 स्टेशनों पर रुकेगी। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि ये स्टेशन अब रेवाड़ी से भी आगे निकल चुका है। हमने देखे महेंद्रगढ़ की जनता किस तरह से इस गाड़ी का स्वागत किया है। नरेंद्र भाई मोदी से 2016 में रेलवे स्टेशन और इन गाड़ियों के संबंध में बात हुई थी। बीच में चौधरी धर्मवीर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो लगातार याद दिलाते रहे और इस रेलवे स्टेशन की हालत आप सब लोगों ने देखी हुई है। यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी में लघु सचिवालय तक आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। अब कार्यकर्ताओं की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर ही हरियाणा में भी किसान को प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा मिले ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके, ताकि वो अपनी अगली फसलें जो गेहूं की पंजाब के अंदर हमारे सरदार भगवंत मान जी किसानों के लिए बढ़िया अनाउंसमेंट्स हुई है जो मुआवजों को लेके। आज हम चाहते हैं उसी तर्ज के ऊपर जहां जहां हरियाणा के अंदर ये नुकसान हुआ है किसानों का, उसी तर्ज के ऊपर हमारे हरियाणा के अंदर भी इनको मुआवजे मिलने चाहिए। तो उसी तर्ज के ऊपर आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नाम पे एक ज्ञापन, डीसी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे आज, और ये हमारा आ जाने का यहाँ पे क्या हेल्प किया। वहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है, जैसे कि उन्होंने 20,000 रुपए एकड़ जमीन के जो यहाँ नुकसान हुआ है वो दे रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा भी वहाँ पे जैसे कि घर के क्षतिग्रस्त जो हुए वहाँ पे 10 लाख तक का मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ वो उस तरह से किसानों को जो मुआवजे मिलने चाहिए वो नहीं दिए जा रहे। जुलाना में पुलिस प्रशासन की ओर से बाजार में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। जहां जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार और मंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार ने जुलाना बाजार में दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जुलाना बाजार में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो दुकानदार बाहर सामान रखकर रास्ता अवरोध कर रहे हैं उसमें बाजार के अंदर आने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार बाजार में जाम की स्थिति भी बन जाती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, श्रीमान कुलदीप जी पुलिस अधीक्षक जी के मार्गदर्शन में और एसएचओ साहब श्री रविंद्र जी के नेतृत्व में आज बाजार में जो बाजार में दुकानदार भाई हैं उनको समझाने के लिए उनको अतिक्रमण हटाने के लिए अपील की गई है और सबको बताया गया भाई आने वाला जैसे भविष्य में त्योहार का सीजन आने वाला है, इसमें भीड़ का अंदेशा ज्यादा रहता होगा। सभी को कहा गया भाई अपना जो सामान है वो अपनी हद तक रखें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी और सहयोग की अभी अपील की गई है। पुंडरी के गांव फतेहपुर में नवरात्रि पर मां मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। जहां पत्रकारों से बात करते हुए माता मनसा देवी मंदिर के पुजारी संजीव शर्मा ने बताया, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहां एक बहुत पुराना बड़ का पेड़ है, जहां पर भक्तजन मन्नत के धागे को बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर उस धागे को खोलने आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया, यहां माता मनसा देवी मंदिर में सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है।
बता दें कि पुंडरी में नवरात्र के अवसर पर मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दराज से माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर पुजारी ने जानकारी दी कि मंदिर में एक बड़ का पेड़ है, जहां पर लोग अपने मन्नत को धागे के तौर पर बांधते हैं और जब भी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो आकर अपना धागा खोलते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। वहां के पुजारी ने बताया कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। काफी समय से यहां पर लोगों का आना लगा रहता है। नवरात्र में यहां मेले का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही साल में 2 बार मेले का आयोजन होता है। ऐसा जी, यहाँ पर जो है हमारे पूर्वजों से हमने सबने जो लगभग 400 साल के आसपास जो है माता के मंदिर की स्थापना है। आप इसके मंदिर के निर्माण की अंदर से भी हमने करवाया, तो उसके अंदर चुनने की बहुत पुरानी 400 साल पुराना जो है मंदिर की छोटी ईंटों का भवन बना हुआ है और 400 सालों से माता रानी इस गांव के ईशान कोण के अंदर देवभूमि के अंदर जो है विराजमान है। और हर वर्ष की भांति हर 2 नवरात्रों के अंदर माता का मनसा देवी जी का मेला लगता है। सभी भक्तजन माता के चरणों का प्रसाद पाते हैं और जो भी अपनी मनोकामना, जो भी इच्छा लेकर के आते हैं, चाहे हमारी माता बहन है, किसी को संतान की चिंता है, किसी को बच्चों के व्यापार की चिंता है, किसी को बच्चों के भविष्य के लिए चिंता है, सभी की चिंताओं को हरने वाली मेरी माता मनसा देवी है। जहाँ आकर के सभी श्रद्धालु बड़े प्रेम से, चाहे वो कितनी भी दूर है, दूर दूर से अपना मत्था टेकने आते हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर के आते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।